पुनः आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो प्राचीनतम जनजाति है वो असुर है। कौन है दोस्तों? असुर। संथाल यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। अगर सब बोला जाए परसेंटेज के अनुसार, या तो सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है तो संथाल पाई जाती है। असुर यहाँ की प्राचीनतम जनजाति है और ये यहाँ की आदिम जनजाति भी है। आगे चलते हैं, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो सबसे पहले तो आप ये जान जाइए, मुंडा, हो और उराव ये सब को कोई औजार का प्रारंभकर्ता नहीं माना जाता। जो औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है वो है असुर, बिरजिया और बिरहोर। ये तीनों जो हैं वो औजारों के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। अब इसमें है क्या कि ताम्रकालीन जो तांबा का औजार है उसका प्रारंभकर्ता किसको माना जाता है? कांस्य कालीन में कांस्य का प्रारंभकर्ता और लोह युग में लोहे का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है, उस पर हम लोग एक बहस है। तो सबसे पहले जो आया था ताम्रकालीन था। तो ताम्रकालीन में असुर थे, बिरजिया और बिरहोर। ये तीनों उस समय तांबा से औजार बनाते थे। ठीक है। जब कांस्य युगीन आया तो बिरजिया जो था, ये बिरहोर जो था उसमें एक्टिव नहीं था। सिर्फ असुर और बिरजिया, कौन? असुर और बिरजिया, ये दोनों कांस्य युगीन में कांसा का बर्तन जो औजार बनाया करते थे। तो इसमें तो ये क्वेश्चन का आंसर तो कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता कौन है? असुर है। कौन है? असुर। क्योंकि यहाँ पे बिरजिया दिया नहीं है तो असुर होगा। इसका क्या होगा? असुर और बिरजिया था कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता। ताम्र युगीन का असुर, बिरजिया, बिरहोर, और लोह युगीन का भी असुर और बिरजिया था। झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था, ये सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चे तथा रक्षेर राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन था, ये भी सही है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा रहा, ये गलत है। क्योंकि जिसमें लोह युगीन था, यहाँ का लोहा जो था उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय मेसोपोटामिया भेजा जाता था, जहाँ दमिश्कस में जाकर के उस लोहे का तलवार बनाया जाता था। कहाँ? दमिश्कस, वहाँ पर जाकर के इसका तलवार बनाया जाता था। तो यहाँ से व्यापार बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था झारखंड से। झारखंड कभी भी दुनिया से कटा नहीं रहा। ठीक है, तो यही गलत है। आगे हम लोग चलते हैं। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में मिले हैं? तो 12 के 12 हस्त कुठार जो है छोटा नागपुर में मिले हैं। जो नवपाषाण काल के हस्त कुठार थे वो 12 में 12 जो है वो छोटा नागपुर प्रदेश में मिले हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु था झारखंड में शिवभूम था। कहाँ था दोस्तों? शिवभूम में। और ताम्रपाषाण काल में औजार कौन कौन बनाता था? तो असुर, बिरजिया और बिरहोर तीनों। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड में किस स्थान में तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो जो 49 खानों का अवशेष है ये बाहरगंडा हजारीबाग में है। कहाँ? हजारीबाग। बाहरगंडा हजारीबाग में मिला है। 49 खानों का अवशेष कहाँ मिला है? बाहरगंडा हजारीबाग में। आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड की किस जनजाति को लोह युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो हम बोले कौन? असुर और बिरजिया। कौन? असुर और बिरजिया। ये लोह औजार भी बनाते थे और ये कांस्य औजार, कौन? कांस्य औजार भी बनाते थे। कांस्य और लोह ये दोनों औजार ये दोनों बनाते थे। अगर फिर
ताम्र का बोले तो इसमें एक और जुड़ जाता है बिरजिया के बाद बिरहोर, ठीक है, और सब सेम रहता है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड के नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं इसको में। कहाँ मिले दोस्तों? इसको हजारीबाग में। वहाँ पे क्या मिला? नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए। इसको हजारीबाग में। कहाँ? इसको हजारीबाग में। इसको हजारीबाग में कौन कौन? अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव के, यानी अंतरिक्ष से इसको और इसरो याद रखिए आप। इसको है ना, तो इसरो याद रखिए। इसको इसरो, अंतरिक्ष का बारे में जहाँ तक आए वहाँ इसरो या तो इसको याद रखिएगा, जो हजारीबाग में है। झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? तो बौद्ध मठ के अवशेष तो बहुत जगह प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्राप्त हुए। बारूडी शिवभूम, देखिए बारूडी जो शिवभूम है, यहाँ पाषाण काली मृदु भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई है और मिट्टी के मटके प्राप्त हुए। ये बारूडी की बात हो गया। नामकुम रांची, ये नामकुम रांची का अगर बात करें हम लोग, तो नामकुम रांची में तांबे और लोहे के औजार और वान के फलक प्राप्त हुए। ये बात हो गया। अब दुमदुमा हजारीबाग, क्या है? दुमदुमा हजारीबाग, यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए दोस्तों? शिवलिंग। तो बच जाता है एक इसमें सीतागढ़ गढ़ा पहाड़ हजारीबाग, जहाँ पर बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिरण, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं? तो देखिए आखेट जो है, झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक आखेट प्राप्त हुआ है? तो पुरातात्विक आखेट जो है, जो प्राप्त हुआ है, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? इसमें देखिए मेदिनीपुर पलामू, ये नहीं है, भावनाथपुर गढ़वा, क्या है? भावनाथपुर गढ़वा, यहीं पर प्राप्त हुआ है पुरातात्विक काल के आखेट। आखेट मतलब होता है चित्र, आखेट के चित्र प्राप्त हुए। आखेट मतलब होता है युद्ध यानी शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। शिकार करते हुए चित्र प्राप्त हुए, हिरण और भैंस उसमें वर्णित है। तो ये भावनाथपुर गढ़वा। दुमदुमा हजारीबाग में क्या प्राप्त हुआ है? तो दुमदुमा हजारीबाग में प्राप्त हुआ है शिवलिंग। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, इसका इसमें वर्णन नहीं है। छोटा नागपुर में प्राप्त हुआ है एक, जो हम थोड़ा देर पहले आपको बताए कि छोटा नागपुर प्रदेश में 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। हस्त कुठार 12 पाए गए हैं। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ अगर बात करें तो ये प्राप्त हुई है बेनुसागर। कहाँ पे? बेनुसागर, जो शिवभूम में है। कहाँ है? शिवभूम में। ठीक है, बेनुसागर शिवभूम में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुए? तो खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है, बड़े पत्थरों में आदि मानव द्वारा चित्र, ये भी प्राप्त हुआ है। कब्रगाह नहीं प्राप्त हुआ है, ये लुपंगगढ़ी में प्राप्त हुआ है, लुपंगगढ़ी में। ठीक है, और शैल चित्र दीर्घा, ये भी प्राप्त हुआ है। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, लुपंगगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार व वान के फलक प्राप्त हुए, ये भी सही है। दुमदुमा में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, ये गलत है। दुमदुमा में जो है शिवलिंग प्राप्त हुआ, शिवलिंग। ठीक है, ये 8वीं जो शताब्दी की अभिलेख है, ये दूध पानी में प्राप्त हुआ। कहाँ? दूध पानी में, ये भी हजारीबाग में। देखिए दूध पानी और दुमदुमा, ये दोनों हजारीबाग में है, लेकिन दुमदुमा में प्राप्त हुआ शिवलिंग, ये दुमदुमा में शिवलिंग, जबकि दूध पानी में ये प्राप्त हुआ। कहाँ? दूध पानी में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए। बोनगरा से हाथ से बने मृदुभांड तथा पत्थरों के मटके प्राप्त हुए। बोनगरा ये जो शिवभूम में है। ठीक है, नामकुम रांची में है।
झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड में जो प्राप्त हुए हैं वो है पूर्व पाषाण काल के। हाँ, झारखंड में पूर्व पाषाण काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पत्थर के औजार, जो मानव निर्मित पत्थर के औजार है, ये प्राप्त हुए हजारीबाग में। कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में पत्थर के औजार प्राप्त हुए। कहाँ पे? हजारीबाग में। आगे हम लोग चलते हैं। हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसको भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ के आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुए हैं। यहाँ शैल चित्र दीर्घा नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसमें से सभी सत्य है। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति भी है, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा भी है, और नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष, ये सब तो है ही। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है? तो प्रागैतिहासिक जो है काल की प्राकृतिक गुफाएं और दुर्लभ शैल चित्र दीर्घा है भावनाथपुर गढ़वा में। कहाँ है दोस्तों? भावनाथपुर गढ़वा में प्राप्त हुआ है। 18वां क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लुपंगड़ी। कहाँ पे प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लुपंगड़ी, यहाँ पे प्राप्त हुए हैं कब्रगाह के अवशेष। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदु भांडों के अवशेष पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए? तो सिंहभूम में देखिए, मृदु भांड जो प्राप्त हुआ है 3 जगह से प्राप्त हुआ है। एक जगह तो पाषाणकालीन मृदु महाभांड है जो बारूडी में प्राप्त हुआ है। कहाँ? बारूडी, ये भी है सिंहभूम में। ये पाषाणकालीन मृदु भांड है। हाथ से बने हुए मृदु भांड बोनगरा में, हाथ से बने हुए मृदु भांड जो है बोनगरा में, और काले मृदु भांड जो नवपाषाणकालीन के पत्थर के हैं वो है बानाघाट। कहाँ है? बानाघाट में। तो ये तीनों पे कन्फ्यूज मत होइए। बोनगरा जो है, यहाँ भी जो प्राप्त हुआ हाथ से बने मृदु भांड पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मृदु भांडों के अवशेष, देखिए अगर आपको बोला कि पत्थर के बने हुए मृदु भांड, काले मृदु भांड जो पत्थर के बने हुए हैं तो बानाघाट। अगर मृदु भांड, सिर्फ मृदु भांड के अवशेष बोले, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी, तो ये बोनगरा। कहाँ? बोनगरा। और अगर आपको बोल दे पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े और पत्थर की हथौड़ी, मिट्टी के मनके, तो ये बारूडी में। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर पाषाणकालीन आपको मृदु भांड के टुकड़े के बात करें, मृदु भांड की सिर्फ समझिए तो पाषाणकालीन, ठीक है, मृदु भांड के टुकड़े का बात करें तो ये होगा बारूडी। क्या होगा? बारूडी, पाषाणकालीन में। दूसरा में आ जाता है कि आपको मृदु भांड के अवशेष बोले, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि ये सब बोले, तो ये होगा बोनगरा, यानी मृदु भांड के अवशेष सिर्फ बोले। ठीक है, पाषाणकालीन वगैरह कुछ ना बोले। हाथ से बने हुए मृदु भांड है ये। क्या है? हाथ से बने हुए मृदु भांड भी बोले तो भी बोनगरा। अगर आपको काले रंग के मृदु भांड बोले, क्या बोले? काले रंग के नवपाषाणकालीन मृदु भांड जो पत्थर से बने हुए हैं, ये बानाघाट। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला। 20वां है, झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है? तो कांसे का प्याला ये लोहरदग्गा। कहाँ पे दोस्तों? लोहरदग्गा में कांसे का प्याला मिला हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं।
झारखंड के किस स्थान से 4 पाए व पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया? तो पांडु में। झारखंड किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली? तो पांडु में मिली थी, जिसे पटना के संग्रहालय में रखा गया है। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए? तो मिट्टी के दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे का औजार जो प्राप्त हुआ है, ये कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसको देखिए कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मिट्टी के दीवार, ये मिट्टी के कलश और तांबे के औजार, अगर ये बात करें तो ये प्राप्त हुआ है आपको पांडु में ही। कहाँ पे? पांडु में ही प्राप्त हुआ है। कहाँ है दोस्तों? पांडु में। अगर पांडु का बात करें तो इसमें सबसे पहले तो चौकी मिला हुआ है, चौकी मिला, मिट्टी की दीवार मिला है, मिट्टी के कलश और तांबे का औजार, ये सब मिला है पांडु में। आगे चलते हैं। हजारीबाग जिले के किस स्थान पर आदिमानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ? तो सूर्य मंदिर जो हम बताए थे, कहाँ बताए थे? ये था इसको में। कहाँ दोस्तों? इसको में, जो जहाँ पे अंतरिक्ष का चित्र वगैरह मिला है, वहीं इसको में विशाल सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं? तो ये बता चुके हैं, बाहर गंडा जो हजारीबाग में है, यहाँ पे मिला है। हाँ, बाहर गंडा हजारीबाग में। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके? तो कब्रगाह जहाँ भी बोले लुपंगड़ी, जहाँ आपको कब्रगाह बोल दे ये लुपंगड़ी होगा। कहाँ होगा? क्वेश्चन है, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार व वान के फलक प्राप्त हुए हैं? तो वान के फलक या जो तांबे के औजार है, ये नामकुम रांची में प्राप्त हुए। कहाँ? नामकुम रांची। 27वां क्वेश्चन है, झारखंड के निम्न में से किस जिले में कांसे का प्याला? तो कांसे का प्याला जो है लोहरदग्गा। कहाँ है? कांसे का प्याला जो है वो कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? लोहरदग्गा में प्राप्त हुआ है। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, और यह है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये लातेहार का पलामू किला। कहाँ? लातेहार का पलामू किला। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।